हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम गुडविल के वैल्यूएशन का सेकंड मेथड सीखेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में सीख चुके हैं जिसके दो पार्ट थे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। आज हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें सबसे पहले बेटा हमें स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो आप और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बोला जाता है? अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हुई है तो इसकी जगह आप क्या लोगे, ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है तो आप क्या लोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2। और अगर आपको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स, या फिर ऑल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। कई बार क्वेश्चन में आपको सीधा दिया होता है बिना किसी कैलकुलेशन के, तो आपको सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है एक बिजनेस में जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है एक बिजनेसमैन ने, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, ऑल असेट्स जिसके अंदर आपको गुडविल नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना और फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेना, और उसमें से जब आप लाइबिलिटीज़ घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट, जो कि आप लास्ट मेथड के अंदर फाइंड करते हुए आए हो। सबसे पहले नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट निकालोगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर बेटा आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब सुनिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्नड बाय अदर फर्म्स इन द सिमिलर इंडस्ट्री। मतलब कि एक ऐसी रेट रिटर्न की, मतलब कि इनकम की एक ऐसी रेट जो कि हमारी जैसी सेम इंडस्ट्री या अदर फर्म्स कमा रही है, तो उसको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप नंबर 2 से आपके पास क्या आया था, एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3, ये करना है आपको। ठीक है, इसके बाद गुडविल निकालने के लिए आपको सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये 4 स्टेप थे इसके। सबसे पहले आपको फाइंड करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, देन एवरेज प्रॉफिट, देन नॉर्मल प्रॉफिट और देन सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल। ये 5 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। अपनी नोटबुक में भी बेटा इसे नोट्स के अंदर लिख लेना। ठीक है, अब देखिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमें 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 60,000, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 10%, और गुडविल कह रहा है हमें 3 इयर्स परचेज के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, क्योंकि हमने इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों नहीं फाइंड की, क्योंकि हमें डायरेक्ट हमें दे रखी है, इसलिए हमें फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी। एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, फिर नेट नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किया, 60,000 का 10% 6,000। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था, 20,000 था, जिसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 14,000। गुडविल कैसे आएगी, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं सुपर प्रॉफिट को, तो हमारी जो फर्म की गुडविल आ गई वो कितनी आ गई, 42,000 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है,
चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड, थर्ड नंबर, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या नाम है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट का एक ही पार्ट था बेटा, कैपिटलाइजेशन के अगेन 2 पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। जैसे हम करते आ रहे हैं, जितने भी सालों का आपको प्रॉफिट दिया है उसके अंदर उतने ही सालों का डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद आपको फाइंड करनी है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो कि कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR, उल्टा करना है बेटा इसमें। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। उसके बाद बेटा आपको क्या फाइंड करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि नेट एसेट्स भी बोल देते हैं इसको, ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला वही, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। अब आपके पास गुडविल कैसे आएगी बेटा, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाली, मतलब कि स्टेप नंबर 2 में से स्टेप नंबर 3 को आपने माइनस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करोगे। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करोगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में से स्टेप नंबर 3 लेस कर दिया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आपको, ए फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 60,000। NRR कितनी है, 10%। असेट्स ऑफ द फर्म है 7,20,000 एंड लाइबिलिटीज़ है 2,40,000, मतलब कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR, तो कितनी आ गई, 6 लाख। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है बेटा। तो इसके बाद हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो देखिए यह नेट एसेट्स भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। अब हमें क्या फाइंड करनी है लास्ट स्टेप के अंदर, गुडविल। तो कैपिटलाइज वैल्यू हमारी आई थी 6 लाख, जिसमें से हम नेट एसेट्स लेस कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस मेथड के अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी मेथड का। पुनीत और तरुण हैं जो एक रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 2,50,000 ईच। इसका मतलब है कि पुनीत ने भी 2,50,000 लगा रखे हैं और तरुण ने भी 2,50,000 लगा रखे हैं। उसके बाद दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट ऑफ 30,000 एंड 20,000, और उनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी क्या बता रहे हैं, 30,000 और 20,000। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, और कोई लाइबिलिटी नहीं है उनकी। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट इन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years इज 1 lakh। If the normal rate of return 10%, the value of goodwill by capitalization of average profit method। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, 100 अपॉन NR कर देंगे तो 10 लाख रुपए की आपकी क्या आ गई है, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो देखिए हमारे पास जो असेट्स है वो नहीं दे रखी है, ठीक है, तो
हम कैसे निकालेंगे, देखो कैपिटल निकालेंगे, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो कैपिटल देखो 2,50,000 पुनीत ने लगाई, 2,50,000 तरुण ने लगाई, 30,000 और 20,000 उनके करंट अकाउंट है, ये भी कैपिटल ही होती है। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 5,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम जब गुडविल फाइंड करेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू में से जब हम कैपिटल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी 4,50,000 की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का पहला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, वही सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। ये बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड जैसा ही है कुछ, बस एक लास्ट स्टेप इसमें अलग है। सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलूँ या नेट एसेट्स बोलूँ एक ही बात है। उसके बाद आप फाइंड करोगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के बाद क्या फाइंड किया जाएगा, इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट, फिर हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो स्टेप नंबर 4 जो सुपर प्रॉफिट मेथड था और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, दोनों में सेम है, सिर्फ गुडविल को निकालने का फॉर्मूला अलग है। इसमें गुडविल निकाली जाती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय NRR। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी से रिलेटेड है, सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है फाइंड करके 1,50,000। टेंजिबल एसेट्स बोल रहा है 14 लाख की है, आउटसाइड लाइबिलिटी 4 लाख की है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ 10 लाख की आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट 10 लाख का 10% 1 लाख आ गया, और सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 आ गया बेटा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय NRR। तो 50,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 10 कितना आ गया, 5 लाख रुपीज़ की हमारी गुडविल आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से बेटा हमें क्या करना है, ये मेथड्स करने हैं। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या सीखा है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि पार्टनरशिप के अंदर गुडविल की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, जिस पे पहले हमने सबसे पहला मेथड जो हमने सीखा वो क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो पार्ट थे, जिसमें पहला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, सबसे पहले आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करोगे, मतलब कि जो चीज़ें ऐड करने वाली है उन्हें ऐड करोगे, जो चीज़ें लेस करने वाली है उन्हें लेस करोगे। सब सालों के प्रॉफिट निकाल के पास्ट ईयर्स के, उसके बाद आपको उसमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद हमने पढ़ा बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करते हैं। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें पहला कॉलम हम ईयर का, दूसरा कॉलम प्रॉफिट का, तीसरा कॉलम वेट का होता है, जिसके अंदर हम वेट देते हैं 1 2 3 4 5, जितने सालों के प्रॉफिट दिए हैं उतने तक वेट दे देंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम वेट और प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसको अमाउंट को ऊपर रखते हैं और उसके अपॉन में टोटल ऑफ वेट रख देते हैं, तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और फिर जब उसे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास गुडविल आ जाती है।
तो ये तो थे लास्ट क्लास के हमारे, जो हमने लास्ट क्लास में सीखे। आज की क्लास में हमने सीखा उसके बाद सेकंड मेथड, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में बेटा हमें दो चीज़ चाहिए होती है, एक तो एवरेज प्रॉफिट और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक तो हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, दूसरा हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR बाय 100। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है, जिसका फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। लेकिन असेट्स के अंदर फिक्टिशियस असेट्स या इंटेंजिबल असेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, उसके बाद हम उसे NRR बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करते हैं, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर जब सुपर प्रॉफिट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। इसके बाद बेटा आज की क्लास में हमने सीखा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में बेटा सबसे पहले हमें वही एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है बिजनेस की। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, कैसे आती है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय NRR। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे। अगर हमें नहीं दे रखी, अगर दी हुई है तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने का वही मेथड है जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर सीखा है। उसके बाद हम गुडविल कैसे फाइंड करेंगे बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरीके से हमें ये कौन सा मेथड करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद बेटा हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये बिल्कुल किस तरह है जो हमने सेकंड मेथड किया है सुपर प्रॉफिट मेथड, सेम उसी तरह से है। सबसे पहले इसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है, फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR बाय 100। इसके बाद बेटा हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, और जब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद जो लास्ट स्टेप है बेटा इसका वही डिफरेंट है, वो क्या है, गुडविल अकाउंट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय NRR। अपोजिट लिखते हैं बेटा इससे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखोगे, गुडविल इस मेथड में 100 बाय NRR करके आएगी। तो ये थे बेटा हमारे 5 मेथड्स किसके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। इन सबको आपको नोटबुक में करना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में करना है। इनके स्टेप वाइज आप लिखोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, इस तरीके से आप लिखोगे। और जब ये हो जाएंगे, हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमारी, हम क्या सीखेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। जो इसमें पीछे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उनको करेंगे, जिससे कि हम इसमें परफेक्ट हो जाएं, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर बेटा आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारी हर जगह काम आएगी, पार्टनरशिप के हर चैप्टर में काम आएगी। आगे जो भी हम चैप्टर करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, उनके अंदर हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल काम आएगा, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आता है, लेंदी क्वेश्चन के अंदर इसका एक छोटा सा पार्ट दिया होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जो आपको आना कंपल्सरी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।